सोचिए, एक नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करना, ये किसी बड़े दांव से कम तो है नहीं, है ना? लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा टूल हो जो अंदाजों को, मतलब गेसवर्क को, गारंटी में बदल दे? जी हां, आज हम बात करेंगे इसी पावरफुल टूल के बारे में, मार्केट स्टडीज। तो चलिए सबसे पहले उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो हर एंटरप्रेन्योर की नींद उड़ा देता है। आखिर इतने सारे नए प्रोडक्ट्स फेल क्यों हो जाते हैं? मतलब इतने कमाल के आइडियाज भी मार्केट में टिक क्यों नहीं पाते? और इसका जवाब आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल है। उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया, जबकि उन्हें जानना चाहिए था। सीधी सी बात है, बिना डेटा के लिए गए फैसले सिर्फ तुक्के होते हैं, और बिजनेस की दुनिया में तुक्केबाजी बहुत बहुत महंगी पड़ सकती है। तो सवाल ये है कि इस महंगी गलती से बचा कैसे जाए। यहीं पर एंट्री होती है मार्केट स्टडी की। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये तो समझिए कि आपकी सक्सेस का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। इसे ऐसे समझिए जैसे ये आपके बिजनेस के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये आपके बिजनेस रिस्क को कम करता है, आपके आइडियाज को वैलिडेट करता है, मतलब पक्का करता है कि आइडिया चलेगा। और सबसे जरूरी बात, ये आपके कस्टमर्स की उन जरूरतों के सामने लाता है जो शायद उन्होंने कभी कही भी नहीं। अच्छा, तो अब हम इसका महत्व तो समझ गए हैं। तो फिर इस प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप क्या है? वो है सही सवाल पूछना। सीधी सी बात है, सही जवाब चाहिए तो सवाल भी तो सही पूछने पड़ेंगे। और इस काम में हमारा सबसे भरोसेमंद हथियार क्या है? वो है क्वेश्चनेयर, यानी प्रश्नावली। ये सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टूल है जिसे बहुत सोच समझकर बनाया जाता है ताकि सही जानकारी निकलकर बाहर आए। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये एकदम साफ दिखाता है कि सवाल पूछने का तरीका कितना कितना जरूरी है। देखिए, बाईं तरफ एक ऐसा सवाल है जो जवाब देने वाले को एक खास जवाब की तरफ धकेल रहा है, और वहीं दाईं तरफ एक न्यूट्रल, एक निष्पक्ष सवाल है जिससे हमें सच्ची और खरी जानकारी मिलेगी। देखिए, आपके पास सवालों का एक पूरा टूलकिट होता है। अगर आपको लोगों की फीलिंग्स, उनके विचार, मतलब क्यों जानना है, तो ओपन एंडेड सवाल पूछिए। और अगर आपको ठोस आंकड़े चाहिए, मतलब कितने का जवाब चाहिए, तो क्लोज एंडेड सवाल बेस्ट होते हैं। हर तरह के सवाल का अपना एक खास मकसद होता है। ओके, तो अब हमारे पास एकदम जबरदस्त सवाल तैयार हैं। लेकिन सोचिए, दुनिया के सबसे अच्छे सवाल भी किसी काम के नहीं हैं अगर उन्हें गलत लोगों से पूछ लिया जाए, है ना? इसलिए हमारा अगला मिशन है सही लोगों को ढूंढना। और इस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग। अब देखिए, पूरे मार्केट के हर एक इंसान से बात करना तो इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, हम एक छोटा ग्रुप चुनते हैं जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करे, एक तरह से पूरे मार्केट का आईना हो। यह तरीका स्मार्ट भी है और इफेक्टिव भी। अब लोगों को चुनने के दो मेन तरीके होते हैं। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो ज्यादा साइंटिफिक और एक्यूरेट होती है, और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो तेज होती है और बजट में भी फिट हो जाती है। अब चुनना कौन सा है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कितनी सटीकता चाहिए और आपकी जेब क्या कहती है। चलिए, तो तैयारी पूरी हो चुकी है, अब है एक्शन का टाइम। अब हमें फील्ड पर उतरना है और सबूत इकट्ठा करना शुरू करना है। हाँ, मैं मानता हूं ये पूरा प्रोसेस थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, इसे हम इन 5 आसान स्टेप्स में तोड़ सकते हैं। अपने रिसर्च का मकसद तय करने से लेकर डेटा रिकॉर्ड करने तक, हर एक स्टेप सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। और अब आता है असली जादू का मोमेंट। हमारे पास डेटा का एक पहाड़ इकट्ठा हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि इस कच्चे डेटा को सोने जैसी कीमती जानकारी में कैसे बदला जाए। यहां पर हम दो तरह के एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो हमें नंबर और स्टैट्स देता है, ये क्या और कितने जैसे सवालों का जवाब देता है। और फिर है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जो हमें क्यों का जवाब देता है। ये हमें डेटा के पीछे की कहानी और लोगों की फीलिंग्स को समझने में मदद करता है। और ये स्लाइड देखिए, ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि नतीजा कैसा दिख सकता है। जरा सोचिए, आपको पता चलता है कि 75% कस्टमर्स आपके नए फीचर के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। वाओ! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल है। तो बॉटम लाइन क्या है? इस पूरी मेहनत का असली मकसद है क्लैरिटी पाना, बिल्कुल साफ साफ तस्वीर देखना। क्योंकि जब आपके पास डेटा होता है ना, तो आप अंदाजे नहीं लगाते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेते हैं। तो लीजिए, हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने बात शुरू की थी। मार्केट स्टडी अनिश्चितता, मतलब कि अनसर्टेनिटी के धुंध को हटाकर सबूत और कॉन्फिडेंस की रोशनी लेकर आता है। ये कंफ्यूजन को कामयाबी के रास्ते में बदल देता है। और मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं।
जब भी अपने अगले बड़े मूव के बारे में सोचें तो खुद से पूछें, क्या ये सिर्फ एक अंदाजा है या एक गारंटी है? क्योंकि आपका जवाब ही आपकी कामयाबी तय करेगा।